अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टू दी पाकिस्तान और मैं आपको अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। और आज हम आपको एक ऐसे पार्लर में लेके आए हैं जहाँ पर कुरान पाक की तालीम, बच्चियों के लिए सिलाई कढ़ाई का काम और पार्लर, और इसके अलावा उनको खाना भी साथ दिया जाता है। और ऐसे पार्लर का हम आपको विज़िट करवाते हैं और चलते हैं, और जो इस पार्लर की ओनर हैं उनसे बात करते हैं कि कैसे मैनेज कर रही हैं, और उनके साथ इस सफ़र में वो अकेली हैं या उनके साथ कोई है, और उनसे बात करते हैं और अंदर चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, आप ही सबसे पहले हमारे यहाँ नाज़रीन को बताएं कि हम किस पार्लर में बैठे हुए हैं, आपका नाम क्या है, यहाँ का इंस्टीट्यूट का और पार्लर का, और फिर आगे बताएं कि आपके जहन में ये आइडिया कैसे आया और ये आप जो ये खिदमत कर रही हैं ये कैसे इसकी शुरुआत हुई। जी, ये ब्रॉन्ज़े के नाम से पार्लर है और ब्रॉन्ज़े पार्लर प्लस इंस्टीट्यूट है ये, और ये लाहौर शिराज टाउन बुद्ध बाज़ार में है। और मैं मतलब इसको चला रही हूँ, तो इसकी ऑनर जो हूँ वो मैं हूँ, और ये सारा मतलब सेटअप मैंने खुद से अपनी सर पे मैं कर रही हूँ। और मेरे पास जितनी बच्चियाँ हैं वो ज़रूरतमंद मुस्तहिक हैं। मतलब ये मैं उन बच्चों के लिए वर्क कर रही हूँ कि जो बच्चियाँ फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकती, और ये मैं फ्री ऑफ कास्ट उनके लिए काम कर रही हूँ। तो आप ही ये आपके जहन में आइडिया कैसे आया, इसकी शुरुआत कैसे किया। जी भाई, एक्चुअली ये हमारी सेकंड ब्रांच है इस साइड पे। तो जब हमने ये ब्रांच इधर बनाई थी तो यहाँ पे स्वेडनेस की बहुत ज़रूरत थी। यहाँ पे सारा मिड एरिया है, मिड तबका है, कि जैसे कि घरों में मेड बच्चियाँ लगी होती हैं या उनकी माएँ मेड का काम कर रही होती हैं, तो बच्चियों को पढ़ा नहीं सकती। तो इस वजह से वो ना तो कोई हुनर बच्चों को सिखाते हैं क्योंकि वो फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इसलिए वो मेड लगवा देते हैं या बच्चों को काम करवाते हैं अपने साथ। तो ये मैं उन बच्चों के लिए काम कर रही हूँ कि जो बच्चियाँ हुनर सीखना चाहती हैं लेकिन वो पे नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती, तो अपनी ख्वाहिशात को इस दबा लेती हैं, नहीं बच्चियाँ कर पाती, तो मैं उनके लिए ये काम कर रही हूँ। तो आप ही यहाँ पे आप बच्चियों को क्या क्या तरबियत देती हैं वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, मैं पार्लर का कोर्स करवा रही हूँ बच्चियों को, स्टिचिंग कोर्स करवा रही हूँ, ड्रेस डिज़ाइनिंग, कुकिंग कोर्स करवा रही हूँ। इसके अलावा हम कुरान पाक की तालीम देते हैं, 1 घंटे की हमारी क्लास होती है कुरान पाक की। जो बच्चियाँ कुरान पाक नहीं पढ़ी होती या तर्जमे के साथ पढ़ना चाहती हैं, तो उनको हम पढ़ाते हैं। आप पार्लर भी चला रही हैं, आप ट्यूशन सेंटर भी चला रही हैं, आप और भी आपने काफ़ी माशाल्लाह 5 से 6 काम गिनवाए हैं। तो आप अकेली हैं, तो इतने सारे निज़ाम को, इतने बच्चों को कैसे मैनेज करती हैं? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए, तो मैं मतलब माशाल्लाह सँभाल लेती हूँ, लुक आफ्टर कर लेती हूँ। 30 से 40 बच्ची रेगुलर हमारे पास क्लास ले रही है, और उसमें ये होता है कि हमने एक टाइमिंग बनाई होती है कि जैसे पार्लर का जो है वो सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है और रात 9 बजे तक वो ऑन रहता है। तो जो सिलाई की बच्चियाँ हैं वो सुबह 11 बजे आती हैं, 5 बजे चली जाती हैं। तो जो कुरान पाक की क्लास है अब हमारी 9 से 10 1 घंटा होती है। अच्छा, अभी आप बच्चियों को 35 से 40 बच्चियाँ आपने बताई हैं, आप उनको तालीम और स्टडी दे रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जब वो पार्लर में काम सीखती होंगी कि तो क्रीम वगैरह का खर्चा मतलब यूज़ होती हैं चीज़ें, प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ होती हैं, वो आपको ख़रीदनी पड़ती होंगी। बिजली का बिल भी आता होगा, मतलब यहाँ जहाँ पे आप रह रही हैं, इसको मैनेज कर रही हैं, बच्चों को सिखा रही हैं, फिर आप खाने पकाने का भी, बच्चों को फ्री खाना भी आप खिलाती हैं, फिर कुरान पाक की तालीम भी देती हैं। तो ये सारा ये जो फ़ाइनेंशियली माली मामलात को आप कैसे हैंडल कर रही हैं? इनको कैसे आप मैनेज कर रही हैं? जी, ये भाई एक्चुअली मेरी एक छोटी-सी सिंपल सी लाइफ़ है, और छोटी-सी मेरी फैमिली है, मैं और मेरे हस्बैंड और एक मेरी बेटी है। और 5 साल बाद अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाज़ा है, और ये मैं अपनी उसी बच्ची के सदके कर रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ़, अपनी ज़िंदगी इन बच्चों के लिए वक़्फ़ कर दी है। ये मेरे बच्चे बच्चियाँ जो हैं मेरी बहनों की तरह भी हैं, बेटियों की भी तरह हैं, और मेरा जितना भी टाइम, जितनी भी इनकम होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनकी हर ज़रूरत पूरी कर सकूँ। और मैं इनके जो भी प्रोडक्ट, जो भी काम सीखने के रिलेटेड मतलब इनको चीज़ चाहिए होती है वो मैं इनको देती हूँ और सपोर्ट करती हूँ। और इसके अलावा हमारी जो भी मेरी अपनी अर्निंग, जो भी पार्लर की इनकम होती है, या मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, वो भी मुझे सपोर्टिव है, सपोर्ट करते हैं। तो मतलब हमारा जो भी है वो इन बच्चों के लिए सरमाया है। मैं इन बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। मैंने अपना मतलब मेरी कोई ज़ाती लाइफ़ नहीं है। जो कुछ है वो इन बच्चों के लिए है। तो आप ही अगर आपके पास अभी तो आपने मतलब ये शुरुआत एक अच्छी शुरुआत की है, आपके पास 35 से 40 बच्चियाँ आ रही हैं। अगर ये मतलब यही तादाद 100 प्लस हो जाए, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, बड़ा करेंगे। मेरी ख़्वाहिश है कि ये बहुत बड़ा ब्रॉन्ज़े इंस्टीट्यूट बने, जिसमें हज़ारों की तादाद में, 100 में भी नहीं, हज़ारों की तादाद में भी बच्चियाँ आएँ तो वो काम सीख सकें और वो करें और मैं उनको सिखाऊँ।
और एक नाम होता है कि जो आप दुनिया से चले भी जाएँ तो वो रहना चाहिए, वो करना चाहिए। आप कुछ ऐसा करके जाएँ कि आप नहीं भी हैं तो लोग आपको अच्छे अल्फ़ाज़ों में याद करें। मेरी ये ख़्वाहिश है कि मैं ऐसा काम करूँ कि लोग उस चीज़ को याद रखें, और अगर मैं किसी बच्चे के काम आ सकती हूँ, किसी का मुस्तकबिल बनने में काम आ सकती हूँ, कोई बच्ची मेरी वज़ह से पढ़ सकती है, किसी बच्ची को कोई हुनर सीखने को मिल सकता है, कोई बच्ची अपना सेटअप बना लेगी, कल को अपने घर का रोज़गार चलाएगी, अपने माँ-बाप को सपोर्ट करेगी या अपने हस्बैंड को सपोर्ट करेगी, तो मुझे बहुत खुशी होगी, और ये मैं अपनी दिली और ज़हनी सुकून के लिए कर रही हूँ। अभी आपने ऑफ कैमरा मुझे बताया कि 2 से 3 बच्चियां भी हैं जिनकी आप शादी की उम्र है और उनकी शादी के लिए भी आप तैयारियां कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि आप उनकी शादी में सपोर्ट कर सकें। तो इसको कैसे मैनेज कर रही हैं? जी भाई, हमारे पास जो बच्चियाँ मतलब यतीम होती हैं, उनकी कफ़ालत हम खुद करते हैं, तो उनकी जो भी ज़रूरियात या कोई बीमारी, कोई इलाज की ज़रूरत है, तो उसमें हम उनकी हेल्प करते हैं। प्लस जिन बच्चियों के पास जहेज़ नहीं होता, माँ-बाप शादी करना चाहते हैं लेकिन अफ़ोर्डेबल नहीं होते जहेज़ के लिए, तो उनके लिए हम एक मख़सूस सा पैकेज बनाते हैं, उसमें हम उनकी हेल्प करते हैं। तो जिसमें हमें दोस्त अहबाब जो हमारे करीबी मतलब जिससे जिनको पता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, वो सपोर्टिव होते हैं, तो हम उनसे हेल्प ले लेते हैं। तो मिल-जुल के हम एक पैकेज बना के उन बच्चियों को सपोर्ट करते हैं। या जो बच्चियाँ बीमार हैं, जिनके माँ-बाप इलाज नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, तो उन बच्चियों का हम ट्रीटमेंट भी करवा के देते हैं, इलाज भी करवा के देते हैं, तो उसमें भी हम उनकी हेल्प करते हैं। आप ही हमारे व्यूवर्स को बताएं कि अब तक कितनी बच्चियों को आप काम सिखा चुकी हैं और वो यहाँ से तरबियत लेके अपना काम कर रही हैं और अपना रोज़गार कमा रही हैं? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 250-300 बच्ची माशाल्लाह सीख के जा चुकी है, और जिसमें बच्चियों ने माशाल्लाह अपने सेटअप भी बनाए हैं, कुछ बच्चियों को हमने जॉब भी लगवाया है अपने लिंक के ज़रिए, मतलब किसी अच्छे बड़े सेटअप पे जॉब लग जो 25-30 हज़ार रुपया बच्ची सैलरी ले लेती है, तो उसमें भी हम उनकी काफ़ी हेल्प करते हैं। आप ही जो बच्चियाँ आपके पास काम सीख के जा चुकी हैं और उनमें उनमें से जब बच्चियाँ वापस आती हैं, आपसे मिलने आती हैं और आप देखती हैं उनको, उनकी सक्सेस देखती हैं, कामयाबी देखती हैं, तो आपको कैसा फ़ील होता है? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है, और अच्छा लगता है कि जो बच्चियाँ हमसे वर्क करके सीख के मतलब डिप्लोमा लेके गई होती हैं, और वो बच्चियाँ अपना एक सेटअप बनाती हैं या जॉब करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं, तो जब वो मिलने भी आती हैं और उनकी माएँ वालिदैन जो हैं वो दुआएँ भी देते हैं, और मतलब बहुत बहुत खुशी होती है इस बात की कि मेरी वजह से कोई बच्ची चलें अपने पाँव पे खड़ी हुई है और वो कोई काम कर रही है। और बच्चियाँ जब सीख के जाती हैं और माशाल्लाह अपना कोई वर्क करती हैं, तो वो मिलती रहती हैं, फ़ोन पे भी हमारी बात होती रहती है। मैं उनको फिर भी गाइड करती रहती हूँ, कोई भी उनको मतलब गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो बाकी बच्चियाँ माशाल्लाह जब मिलने आती हैं, तो गिफ्ट भी लेके आना चाह रही होती हैं, और वो इस तरह से, लेकिन मैं मना कर देती हूँ कि ये नहीं, मतलब मैं मेरे लिए ये बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट है कि मैंने वो हुनर बच्चियों को दिया, और वो उसके लिए वो अपने लिए कुछ कर रही हैं, मेरे लिए यही गिफ्ट है उनका। आप ही आगे आपका क्या प्लान है मज़ीद? जी, भाई मेरी अगली जो ख़्वाहिश है वो ये है कि जैसे जो बच्चियाँ हमारे पास हैं, जो स्कूल नहीं पढ़ी हुई हैं या पढ़ना चाहती हैं, उनकी ख़्वाहिश है लेकिन वो नहीं पढ़ पाती, तो उनके लिए मैं एक अकेडमी बनाऊँ और मैं उसमें टीचर रखूँ, और वो प्राइवेट बच्चियों को तैयारी करवाएँ, 8th 9th और 10th की, मतलब तीनों क्लासेस की हम तैयारी करवा के प्राइवेट एग्ज़ाम दिलवाएँ, ताकि वो बच्चियाँ अपने लिए कुछ पढ़ सकें या कर सकें, या उनको बोलना, चलना, बैठना, उठना आ जाए, उनको पता हो, और कल को अपने घर की वो तरबियत अच्छी कर सकें। अच्छा, आप ही जिस तरह आपने बताया कि मतलब आप अब खुद मतलब ये सारा मामला चला रही हैं, पर्सनल इनकम से ये खुद इस सारे इंस्टीट्यूट को चला रही हैं, पार्लर को चला रही हैं, तो कोई बाहर से भी कोई आपको सपोर्ट होती है किसी इदारे की तरफ से? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं होती है, और ये मैं खुद से कर रही हूँ, अपनी पॉकेट से कर रही हूँ, और मेरा ये मैसेज भी है वीडियोस देखने वालों को, जो भी बहन भाई इस वीडियोस को देखे, कि देखें, हम अपनी पॉकेट से किसी को कुछ नहीं देते। हमें जो अल्लाह ने दिया होता है ना, हम उसी में से आगे देते हैं, और हमें तक़सीम करना चाहिए और बाँट के खाना चाहिए, इसी में बरकत है, और चाहे वो पैसा है, हुनर है, काम है, कुछ भी है। आपको अल्लाह ने दिया है, आप उसको आगे दें, आप उसको आगे फैलाएँ, जितना हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास अरबपति हम हैं, लाखपति हम हैं, हमारे पास बहुत पैसा है तो हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी को कुछ दे सकते हैं, कोई हुनर सिखा सकते हैं। हमारे पास जितना है ना, हम थोड़े लेवल से भी अगर किसी को सपोर्ट करेंगे ना, तो किसी बच्ची की लाइफ़ बन सकती है, किसी का मुस्तकबिल बन सकता है, कोई बच्ची आपकी हेल्प की वजह से पढ़ सकती है, किसी बच्ची की शादी हो सकती है आपकी हेल्प की वजह से, किसी बच्ची का मुस्तकबिल बन सकता है, किसी बच्ची का इलाज हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी नेकी होती है कि अगर हम छोटी-छोटी नेकियां करें, तो हो सकता है कल को हम एक छोटी-सी नेकी की वजह से हमारी बख्शिश हो जाए, हमारी आखिरत संवर जाए। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है
कि कभी भी बाँटने से, देने से आपके पास कुछ ख़त्म नहीं होता, आपके रिस्क में इज़ाफ़ा होता है, आपके लिए आसानियाँ पैदा होती हैं, तो हमें चाहिए हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो आप ही जो बहनें जो और हमारी जो बेटियां हैं और जो बहनें हैं, जो माएँ हैं, जो आपकी ये वीडियो देख रही हैं इस टाइम और वो आउट ऑफ सिटी से हैं, अगर वो आपसे रब्ता करना चाहें तो वो कैसे आपसे रब्ता करें? और अगर आपके पास यहाँ पे विज़िट करना चाहें या वो अपनी कोई बेटी को, बच्ची को भेजना चाहें सीखने के लिए, तो वो कैसे मुमकिन है? जी भाई, बिल्कुल मैं लाहौर ग्रीन टाउन शिराज टाउन बुध बाज़ार से बात कर रही हूँ और हमारा ये सेटअप है ब्रॉन्ज़े प्लस इंस्टीट्यूट के नाम से और हमारा यूट्यूब चैनल भी है ब्रॉन्ज़े बाय किरण के नाम से और यही हमारी आईडी टिकटॉक स्नैक की है, लाइकी की, इंस्टाग्राम पे भी है। अगर आपको हमारी कोई डिटेल्स चाहिए, एड्रेस चाहिए, हमारी हर आईडी में हमारा एड्रेस मेंशन है। प्लस जो बच्चियाँ आउट ऑफ सिटी से हमसे रब्ता करना चाहती हैं, ज़रूरतमंद हैं, बेवा हैं, डिवोर्सशुदा हैं, मतलब उनके पास कोई हुनर नहीं है, वो काम करना चाहती हैं, तो वो हमसे रब्ता करें। हम इंशाल्लाह उनको भी सिखाएँगे। वो भी हम मतलब जिनके पास रहाइश यहाँ पे प्रोवाइड नहीं है, आउट ऑफ सिटी से हैं, तो हम उनको रहाइश भी देंगे, हम उनके लिए भी काम करेंगे। और जो बच्चियाँ लाहौर से हमारे साथ रब्ता करना चाहती हैं, तो हमारा नंबर मेंशन होगा, वो भी हमसे मतलब रब्ता कर सकती हैं। हम उनको भी फ्री ऑफ कास्ट सिखाएँगे। उनसे प्लस इंस्टीट्यूट की ऑनर की बातें सुनी कि कितनी अच्छी सोच की मालक है। और अगर आप नाज़रीन चाहते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूट ऐसे ही कायम और दायम रहे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको आप सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से इसको बढ़ाया जा सकता है। जहाँ पे 50 बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं, वहाँ पे 500 बच्ची भी तालीम हासिल कर सकती है। लेकिन उसके अंदर शर्त ये है कि आपकी सपोर्ट, अगर आपकी सपोर्ट मिलेगी तो इसको ज़रूर आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।